अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आते। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से ही होती है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। आज संडे है और आज मेरी वीडियो की शुरुआत हुई है चाय से, तो आप लोग भी आइए चाय पी लीजिए। संडे के दिन एक्स्ट्रा घर के काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से मेरी पढ़ाई थोड़ा लेट स्टार्ट होती है। तो मैं भी दिखाती हूँ अपनी छोटी गुड़िया का होमवर्क। तो ये देखिए, गुड़िया ने ही बनाया है और उसने ही लिखा है सब। तो बस थोड़ा सा जो है हेल्प पापा किए थे, बाकी सब खुद से की है। वो जैसे कटिंग का काम होता है वो उससे नहीं होता है, हमें करना पड़ता है। और मैं भी आप लोग को दिखाती हूँ अपना स्टडी टेबल का हाल। तो देखिए कुछ इस तरीके से हो रखा है स्टडी टेबल का हाल। तो बताइएगा कि ये मुझे भी क्लीन करना है। और मेरा मैप देखिए निकल रहा है और इसे मुझे चिपकाना भी है, क्योंकि फ़ैन कूलर चलता है ना, तो उसी से निकल रहा है ये। तो संडे के दिन बहुत सारे काम होते हैं और संडे के दिन मेरा कोशिश रहता है, वैसे तो जब भी मेरा मन किया लगा कि गंदा है स्टडी टेबल तो मैं साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन संडे के दिन देख रहे हैं क्या हालत है। वैसे संडे के दिन नहीं कहिए, क्या होता है ना कि इस पे ना कुछ रख देते हैं बच्चे से कोई सामान, तो फिर मैं उसे जब तक क्लीन नहीं करती मुझे अच्छा नहीं लगता है। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। कल लगभग मैंने 5 घंटे पढ़े थे। तो सबसे पहले अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ और आज शुरुआत करती हूँ सिलेबस से। तो सबसे पहले मैं पीटी का सिलेबस पढ़ती हूँ। अब थोड़े थोड़े मैंने रिवीजन भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो एक बार सिलेबस देख लेती हूँ कि क्या क्या मुझे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं वही देख रही थी कि चलो जो कुछ कुछ चैप्टर है ना, जो मेंस का है और पीटी का दोनों में है, तो मैंने सोचा कि चलो इसे पहले स्टार्ट करती हूँ। मैंने सोचा था कि आज फुल डे का वीडियो शूट करूँगी, यानी घर के काम स्टडी में कैसे मैनेज करती हूँ, सब कुछ मैं कैसे करती हूँ, प्रॉपर वीडियो शूट करूँगी सुबह से लेकर के शाम तक का, बट वो नहीं हो पाया। वैसे मैं सोच रही हूँ कि सुबह से लेकर के शाम तक का एक दिन वीडियो मैं शूट करूँ, आप लोगों से शेयर करूँ कि सुबह से लेकर के शाम तक मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे अपने घर के काम मैनेज करती हूँ। लेकिन अभी नहीं कर पाऊँगी, बच्चों के ऑनलाइन क्लास चलते हैं। ऑनलाइन क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद ही देखूँगी, तो उसके बाद करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स पढ़ूँगी और ये कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो पीटी में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। तो मैं पीटी के लिए ही अभी पढ़ रही हूँ, मेंस का अभी मैं नहीं देख रही हूँ, क्योंकि ओनली फोकस मेरा पीटी पे है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। भीड़ हौसला तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो दिल से खड़ा नहीं होता। भूखा पेट खाली जेब सच्ची पढ़ाई की ही विद्यार्थी को जीवन में सफल बनाती है। जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे तो एक बात सोचिए कि आखिरी बार पढ़ रही हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीन मानिए इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, यह कड़ी मेहनत, दृढ़ता, सीखने, अध्ययन, बलिदान और सबसे बढ़कर आप जो कर रहे हैं या करना सीख रहे हैं उससे प्यार करते हैं। अभी तो सफ़र शुरू किया है मैंने, उड़ान अभी बाकी है।
अरे अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी नापना आसमान बाकी है। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतज़ार करें, क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, मगर ज़िंदगी तो वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास है। अगर एक बार असफल हो गए तो ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार असफल हो जाएं। अपने ऊपर विश्वास रखें तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप सफल हो जाएंगे। जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप उनसे ऊपर हैं। जब दुनिया कहती है कि अब हार मान लो, तब आशा की एक किरण कहती है कि एक बार फिर से प्रयास कर लो। सहारे ढूंढने की आदत नहीं है हमारी, हम अकेले ही पूरी महफिल को हिलाने का हौसला रखते हैं। परेशानियां हमारी कमजोरियां साबित नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि हमें और कोशिश करने की ज़रूरत है। कितना भी पकड़ो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ ज्योग्राफी का क्लास, और ज्योग्राफी में सर हमें पॉपुलेशन पढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं, बच्चों से बात नहीं करना चाहते हैं खुल कर के कुछ मैटर पे। सर वही बता रहे थे कि हमें बात करनी चाहिए अपने बच्चों से और पेरेंट्स से, लेकिन आज भी हम लोग बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, इस चीज़ पे खुल के बात करना नहीं चाहते हैं। आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अभी तो इंडिया का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और तो क्या आने वाले भविष्य में ऐसे ही रहेगा या फिर कम होगा या स्टॉप हो जाएगा? प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कभी कभी ना हम कुछ और सोचते हैं और हमारे जीवन में कुछ और हो जाता है। किस किस के साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। आज सुबह जब मैं उठी तो मुझे लगा कि आज संडे है, और मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ घर का काम है जो कि इम्पॉर्टेंट है, और मुझे लगा चलो छोड़ देंगे, क्योंकि इधर से मेरी पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब हो रही थी जब से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो आज संडे है तो आज सिर्फ़ और सिर्फ मैं पढ़ाई करूँगी, और फिर जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो करूँगी, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करूँगी। लेकिन संडे के दिन एक्स्ट्रा काम हो ही जाता है ना चाहते हुए भी, तो इस वजह से मुझे पढ़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला। तो आजकल मेरा फोकस है कि मैं क्लास के साथ जो भी पीडीएफ वगैरह हैं उसे भी पढूँ, रिवीजन करूँ, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं साथ के साथ रिवीजन भी करती हूँ। और ज्योग्राफी के कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि मुझे रिपीट करने पड़ेंगे, और कुछ कुछ हैं कि जो एक बार में ही समझ आ गया तो मुझे नहीं लगता उसे रिपीट करने की ज़रूरत है। किसी चीज़ की शुरुआत तो हम खुद करते हैं, स्टैंड हमें खुद लेना होता है, लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं तो फिर वो सपना सिर्फ हमारा नहीं रह जाता है, फिर वो सबका हो जाता है। वो सब लोग सोचते हैं कि ये कुछ कर रही है तो ज़रूर कुछ ना कुछ अपने जीवन में करेगी, तो एक होप होता है सबको। मुझे लगता है कि वो उम्मीद मैं कैसे तोड़ूं। मेरी बात मेरे नाना जी से हुई तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं बोली पढ़ाई तो अच्छी चल रही है नाना जी, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, मुझे लग रहा है कि मैं छोड़ दूँ, मेरे से नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, और इसे प्लीज़ मत छोड़ना, जो कर रहे हो करते रहो, जितना टाइम मिलता है, जब टाइम मिलता है। हम समझ सकते हैं कि टाइम नहीं मिलता होगा, बहुत मुश्किल है, लेकिन जब एक बार ठान लिया है तो करो, मेहनत करो, ज़रूर सफलता मिलेगी, हमारी दुआ आप तुम्हारे साथ है। तो ये सब सोच करके लगता है यार कैसे मैं छोड़ दूँ, नहीं मेरे से छोड़ा जाता है, चाहे जितना देर पढ़ूँ। इतना तो मुझे पता है कि जितना देर मैं पढ़ती हूँ इतना देर पढ़ करके मैं यूपीएससी नहीं निकाल सकती, लेकिन क्या ही करूँ मैं, मेरी से ना पढ़ाई छूटती है और ना इससे ज़्यादा टाइम इंक्रीज़ होती है। मैं क्या ही करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बीच बीच में मैं फंसी हुई हूँ, ना मैं छोड़ सकती हूँ ना मैं फिर टाइम को और इंक्रीज़ कर सकती हूँ, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आ जाती है ना। लेकिन फिर भी मैं लगी हुई हूँ कि एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखें और मोटिवेट हों। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।